वाह किसे कहते हैं या अयोग वाह से हम क्या समझते हैं? तो अयोग वाह दो शब्दों से मिल के बना है। अयोग वाह का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो दो शब्दों से मिल के बना है। पहला है अयोग और दूसरा है वाह। अर्थात इन दोनों अयोग का अर्थ क्या होता है? तो अयोग का अर्थ होता है बिना जुड़े और वाह का अर्थ होता है साथ चलने वाला। अर्थात ऐसी ध्वनि जो बिना जुड़े साथ चले उसी को हम क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। लेकिन ये किसके साथ चलती है? के साथ स्वर और व्यंजन के साथ ये क्या करती है? साथ साथ चलती है। स्वर के भी साथ भी चलती है और ये व्यंजन के साथ भी चलती है। लेकिन ये न तो स्वर होती है और न ही व्यंजन होती है, उसके बावजूद भी ये क्या करती है? अर्थ का वहन करती है। ये क्या करती है? अर्थ का वहन करती है। अर्थ का वहन करने के कारण ही इसको हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। इसके अंतर्गत अनुस्वार और विसर्ग को शामिल किया गया है। अब देखते हैं कि ये अर्थ का वाहन कैसे करती है। तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि मैंने एक शब्द लिया अंक, तो यहाँ पर जो अंक है उसका अंक शब्द की जो शुरुआत है वो स्वर से हो रही है और स्वर को ये क्या प्रदान कर रही है? उच्चारण प्रदान कर रही है। अर्थात ये पूरे शब्द को क्या कर रही है? उच्चारित कर रही है। कौन? अनुस्वार, जो कि अयोग अनुस्वार है जो अयोगवाह के अंतर्गत आता है। अर्थात ये यहाँ पे स्वर की भांति क्या कर रहा है? प्रयोग हो रहा है। दूसरा शब्द लेते हैं दोस्तों, जैसे कि शंख हो गया। शंख यहाँ पर क्या है दोस्तों? एक व्यंजन है और अनुस्वार फिर से उनको उच्चारण प्रदान कर रहा है। अर्थात ये व्यंजन की भांति यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। इस कारण ये स्वर और व्यंजन दोनों को क्या करते हैं? उच्चारण प्रदान करते हैं और अपने अर्थ का क्या करते हैं? वाहन करते हैं। इसलिए इसको अयोगवाह कहा जाता है। इसके आधार पर हम दो तर्क निकाल सकते हैं। पहला तर्क ये है कि इनका जो उच्चारण होता है वो किसके बीच में होता है? स्वर और व्यंजन के बीच में। यहाँ पर ये तर्क हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि इनका अर्थात इसको हम क्या कह सकते हैं? अयोगवाह को स्वर एवं व्यंजन के बीच की कड़ी कह सकते हैं। कड़ी कह सकते हैं इस तर्क के आधार पर। दूसरा तर्क हमारे सामने ये आता है कि जो स्वर होता है वो अयोगवाह के पहले आता है। अर्थात अयोगवाह जो है वो स्वर के बाद आता है और व्यंजन के क्या आते हैं? पहले आता है। एक उदाहरण से समझते हैं कि ये अयोगवाह स्वर के बाद और व्यंजन के पहले कैसे आता है। तो इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण के तौर पर एक शब्द लेते हैं, जैसे कि संकल्प। अगर संकल्प हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम पाते हैं कि जो स्वर है यहाँ पर एक क्या है? स्वर है। और अनुस्वार यहाँ पर क्या है? अनुस्वार जो है वो अयोगवाह है, अयोगवाह के अंतर्गत आता है, जिसको हम अयोगवाह लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पे जो क जो है ये क्या है? एक व्यंजन है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे स्वर को मिल रहा है। अर्थात स्वर के बाद और व्यंजन के पहले हमें क्या देखने को मिल रहा है? अयोगवाह हमें देखने को मिल रहा है।